ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैट्राइसिस चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का स्टार्ट किया था। और मैट्राइसिस में सबसे पहले हमने देखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स होता है नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट। ठीक है। और इसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं। तो जो रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है। सो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। अगर आपका मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स हैं सपोज A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है। सो ये जो आपको कैपिटल लेटर में दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मैट्रिक्स है। ठीक है। और और ये मैट्रिक्स है, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना A11, A12, A13, A14, ये सारे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है बेसिकली। ठीक है। अब अगर इसमें रोज की काउंटिंग करेंगे तो कितने रोज है? 1, 2 एंड 3, 3 रोज है। कॉलम्स की काउंटिंग करेंगे तो कितने कॉलम्स हैं? जस्ट अ सेकेंड। कॉलम्स की काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स है। तो 3 × 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। वंशिका ऋषिकर, क्या ये क्लियर हो गया? ऑर्डर कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स से। कंफर्म करो जल्दी से। यस सर। ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था, कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखा था, और कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जब आपको एलिमेंट आई और जे के फॉर्म में गिवन है तब। वो चीज हमने देखी थी। यहां पर एक और चीज मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जैसे अगर ये एलिमेंट A23 है तो ये 2 और 3, इसका मतलब होता है ये एलिमेंट थर्ड रो से और सेकंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो जो पहला नंबर है वो उसकी रो की पोजीशन बताता है, और जो दूसरा नंबर है वो उसके कॉलम की पोजीशन बताता है। ठीक है ये चीज। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। तो हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, और मेरे साथ आप लोग उसको लिखते हुए चलना, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना। तो हेडिंग डालोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है, ये चीज यहां पर हम देखेंगे। ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है और उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है A I J। ये उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है A I J, और इसका ऑर्डर है M×N। ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है जिसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है B I J, और इसका ऑर्डर है P×Q। ठीक है। तो ये A I J कैपिटल ए वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट है, B I J कैपिटल बी वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ये उनके ऑर्डर्स है। ये दोनों मैट्रिक्स तीन कंडीशंस में इक्वल होंगे, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। पहली कंडीशन कि m की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कंडीशन नंबर 1 इज m इज इक्वल टू p। m और p क्या क्या चीजें बताओ तो जल्दी बोलो, क्या है m और p? यस, यस, करेक्ट, नंबर ऑफ रोज। m जो है वो मैट्रिक्स ए में कितने रोज है वो बताता है, p जो है मैट्रिक्स बी में कितने रोज है वो बताता है। तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि n इज इक्वल टू q होना चाहिए। n मतलब कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, Q मतलब कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। या फिर इन दोनों कंडीशन को मैं कंबाइनली क्या बोल सकता हूं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दोनों मिला के एक स्टेटमेंट बनी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी या तीसरी, अगर हम दोनों को सेपरेट कंडीशन लेते हैं तो थर्ड कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि A I J
इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे। ये फॉर ऑल का सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ए आई जे मतलब कि सारे एलिमेंट इसके इक्वल होने चाहिए, सारे एलिमेंट, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के। ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब देखो यहां पर मैं कोई दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा मैट्रिक्स है। यहां पर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, एक बार देख के बताओ। यस, आप सभी अपने अपने व्यूज रखो। हाँ, वंशिका ऋषिकर कुछ बोल रही है, बताओ। तो इक्वल है। इक्वल है, ठीक है। और बाकी लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने आंसर सामने रखो। इक्वल और नॉट? सर फर्स्ट यस यस, बोलो, मैं सुन रहा हूं। सर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के हिसाब से इक्वल नहीं है और थर्ड कंडीशन के है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यस, कंडीशन, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन ये वायलेट कर रहा है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। क्लियर ये चीज? वंशिका ऋषिकर आपको क्लियर हो गया ये? यस, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए सारा ऑर्डर या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1a 2b और दूसरा एक मैट्रिक्स है 1 3 2 5 और यहां पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये बता रहा है, ये गिवन है कि द टू मैट्रिसेस आर इक्वल और ए और बी की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो क्लियर है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करो, 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सिमिलरली बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। समझ में आया? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट से यहां पर ये चीजें हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो बस ये सिंपल सी कंडीशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बुक तीनों के पास है, वंशिका, शिवहरे और वरुणी, आप दोनों के पास तो है ना, शायद कंफर्म करो। यस। वंशिका ऋषिकर, आपके पास भी बुक है क्या अभी सामने? है, चलो ठीक है तो अच्छी बात है। आप अभी जल्दी से अपनी बुक में पेज नंबर 63 ओपन करना, उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दिख जाएगा। पेज नंबर 60 क्या बोला मैंने, 63, यस, पेज नंबर 63। और यहां पर आपको दिखेगा एग्जाम्पल 4। चलो जल्दी से ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, आपको दो मैट्रिसेस इक्वल है, ये गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है x प्लस 3 z प्लस 4 और इधर आ गया 2y माइनस 7, फर्स्ट रो हो गया, माइनस 6 a माइनस 1 और ये क्या हो गया 0 b माइनस 3 माइनस 21 0। दैट इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 0 माइनस 6 2b प्लस 4, ठीक है। सेकेंड कॉलम है 6 माइनस 3 21। थर्ड कॉलम है 3y माइनस 2 2c प्लस 2 एंड 0। तो क्वेश्चन में आपको ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ये गिवन है और आपको फाइंड करना है
ए बी सी एक्स वाई और जेड, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक बार बताओ बन जाएगा ना सबसे ये? अच्छा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी? वंशिका ऋषिकर आप बताना एक बार, क्या आएगी और कैसे आएगी? वंशिका डाउट या मैं बता दूं? वंशिका ऋषिकर देखो सिंपल है, x+3 को इक्वेट कर देंगे इस वाले एलिमेंट से, तो x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ठीक है, वैसे ही अगर z की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, z+4 को इक्वेट कर दोगे इस वाली टर्म से, मतलब कि 6 से, तो z+4 इज इक्वल टू 6 एंड यू विल गेट z इज इक्वल टू 2। हाँ बोलो, क्लियर? ठीक है। तो सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी। मुझे एक बार बताना b की वैल्यू क्या आएगी? चलो b की वैल्यू बताओ क्या आएगी जल्दी से। यस, तीनों अपने अपने आंसर्स बताना, b की वैल्यू अगर आ गई तो। -7। ओके, वरुणी एंड वंशिका तो ऋषिकर आप। -7। ठीक है, ठीक है, So यस, minus यस करेक्ट। तो आपने इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया, बी की वैल्यू -7 आ गई, दैट्स इट, बन गया सबका। चलो ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 5, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं छोड़ देता हूं उसको अभी होमवर्क के लिए। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 3.1। तो पेज नंबर 64 आपकी बुक में, और यहां पर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से खत्म करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और यहां पर आपको मैट्रिसेस गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है 4 3 x एंड 5, दैट इज इक्वल टू y z 1 5। ठीक है, जल्दी बता दो x y z की वैल्यू क्या क्या होगी, जल्दी बोलोगे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। y is equals to 4, z is equals to 3 and x is equal to 1. यस, z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। क्लियर? सबको क्लियर, कंफर्म? हाँ बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस, ओके, ओके। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी बन जाएगा आप लोगों से। इसी के सेकेंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, x प्लस वाई ये एक एलिमेंट है, 5 प्लस जेड ये दूसरा एलिमेंट है, यहां पर 2 है, ये एक्स वाई है, दैट इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 6 2 इसके इक्वल है। और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो जल्दी बताओ, पहले जेड की वैल्यू बताओ क्या आएगी, जेड की वैल्यू कहां से निकलेगी? जेड की वैल्यू इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को इक्वेट करने से क्या आ जाएगी जेड की वैल्यू, जेड इज इक्वल टू 0, करेक्ट, जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। जेड निकलने के बाद नेक्स्ट एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इक्वेट करेंगे 6 से, तो यहां पर हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इस वाली टर्म को इक्वेट करेंगे 8 से, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस वाई,
और इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस जगह पे। तो जब हम x की जगह पे 6 माइनस वाई पुट करेंगे तो ये जगह 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फर्दर सारी टर्म उधर शिफ्ट होंगी तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या और किसी मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेस्ट है, बताओ किस में स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? जल्दी बोलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं पता किस में स्प्लिट होगा तो मैं बता दूं। 4x 2x। नहीं, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। x नहीं, एक तो y है, ठीक है, और दूसरी चीज -4 और -2 में स्प्लिट होगा, ठीक है। -4y -2y दोनों का सम कितना होगा? -6y, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 8 होगा, +8 होगा। क्लियर ये चीज? +8 इज इक्वल टू 0। वंशिका, ऋषिकर और वरुणी, आप दोनों को भी क्लियर? जल्दी बोलो। ठीक है, फिर पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में से y कॉमन निकलेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? y -4। सेकेंड पेयर में से -2 कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बच जाएगा? y -4, दैट इज इक्वल टू 0। तो y -4 एक फैक्टर हो जाएगा, y -2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू 4 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। y की दो वैल्यू मिली, y की ये दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो जब आप y इज इक्वल टू 4 पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 आएगा, और जब आप y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो आपके आंसर्स क्या होंगे? z इज इक्वल टू 0, ये तो फिक्स है, x इज इक्वल टू 2 एंड 4, y इज इक्वल टू 4 एंड 2। तो ये आपके आंसर्स होंगे फाइनल। एक बार कंफर्म करो बुक से चेक करके सही आया या नहीं। यस सब करेक्ट। करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सबको दिख रहा है ना अपने बुक में? 6 का थर्ड पार्ट, मतलब 6 का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। एक बार मैं लिख देता हूं, आप लोग तब तक सॉल्व करना चालू करो और मुझे आंसर बताओ जैसे ही अगर किसी का आंसर आ जाता है तो। x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x प्लस जेड, ये हो गया y प्लस जेड इज इक्वल टू ये हो गया 9 5 7, ठीक है। ये आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? x y और z, ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर? कौन से टाइप का मैट्रिक्स है वैसे? ये क्या नाम है इस मैट्रिक्स का? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वाले मैट्रिक्स का नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। यस, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ? सबसे पहले इक्वेट करके इक्वेशन बना दिया होगा। इक्वेशन ऐसी बनी होगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। फिर उसके बाद इसको इससे इक्वेट किया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर लास्ट वाले पार्ट को इक्वेट किया तो क्या मिला? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहां तक बताओ। पहला स्टेप स्मार्टली बताना कैसे करेंगे। सर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट? यस। अच्छा, ये दोनों को? यस। अच्छा ठीक है, कर सकते, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं वंशिका, एक बार समझना मैं जो बता रहा हूं। सब्सट्रैक्ट की जगह अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या होगा? तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा?
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में 12 बन जाएगा। क्या ये क्लियर? ठीक है। अब देखो ये पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? 9 गिवन है। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 9 पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो आपको z की वैल्यू इमीडिएटली मिल जाएगी 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। Yes. अब z की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। अब z की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट x कितना आ जाएगा बताओ? 1। दैट्स इट, बन गया। ठीक है, क्लियर? वंशिका और वरुणी, आप तीनों? ओके Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हमने देख लिए। हो गया 6 कंप्लीट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से अपनी बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और यहां पर मैट्राइसिस गिवन है। ये है आपका फर्स्ट मैट्रिक्स a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, और ये क्या है? 3c प्लस डी। दैट इज इक्वल टू यहां पर क्या है? -1, 5, 0 एंड 13। ये आपको गिवन है। ठीक है। सो सिंपली आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी। एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? देखो यहां पर से सेकेंड इक्वेशन बनी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे a और b मिल जाएगा। बताओ इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये सारे। So A equals to 1. a is equals to 1। a is equal to 1 बोला क्या? Yes. और किसी का? और b की वैल्यू फिर क्या आ रही है? b is equals to 2। Yes, sir. 2. हाँ ठीक है, करेक्ट है। a is equal to 1, b is equal to 2। ठीक है, सही है। बाकी तुम दोनों का भी बन गया, वरुणी और वंशिका? Yes, sir. ठीक है, फिर सी और डी भी निकल जाएगा। जल्दी निकालो। आ गया सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Yes. क्या क्या है बोलो जल्दी से। सी और डी की वैल्यू जल्दी। C equals to 3 and B equals to 4. C is equal to 3, D is equal to 4। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या बोल रहा है? कैपिटल A इज इक्वल्स टू, ये है AIJ और M क्रॉस N। ये मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने डिस्कस किया है पहले। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें बोल रहा है ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना? बताओ क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? Number of rows are equal to number of columns.
करेक्ट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बताओ जल्दी। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू n। m और n नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से बना लोगे, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दूं क्या, होमवर्क दे दूं क्या, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 सीधा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा लग रहा है। The number of all possible matrices of order 3x3 which with each entry 0 और 1। तो मान लो एक मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3x3। ठीक है, 3x3 इसका ऑर्डर है, मतलब इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज है। और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है। तो ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें बोल रहा है इसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो हर एलिमेंट अगर 0 0 0 हो गए, 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गए, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। मान लो ये पहला वाला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी सारे 0 हो गए, तो ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका ऑर्डर ये हो और जिसका हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो? तो बताओ क्या है आपका आंसर? बता दूं, ये जो बनेगा ना, ये एक्चुअली क्लास 11th का एक कंसेप्ट था, उससे बनेगा। कौन सा कंसेप्ट था पता है? परम्यूटेशन। याद है परम्यूटेशन? याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, पहले वाले प्लेस के पास कितनी चॉइसेस है? पहले वाले वैकेंट प्लेसेस के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइस। सेकेंड वैकेंट प्लेस के पास कितनी चॉइस है? अगेन 2 चॉइसेस है। थर्ड वैकेंट प्लेस के पास कितनी चॉइस है? अगेन 2 चॉइसेस है। सो ईच वैकेंट प्लेस can be filled by 2 ways, either by 0 or by 1. So each vacant place has 2 different choices. Okay, so how many vacant places are there? Total there are 9 vacant places, 3 into 3 9 vacant places. So into यहां पर ये 9 नहीं आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा। तो 2 जो है कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 to the power 9। मैं रिकॉल कराता हूं, एक स्टेटमेंट हो सकता है आपको याद है कि नहीं। इफ वन थिंग कैन बी डन बाय m ways followed by another thing can be done by n ways, then the total number of ways will be m into n। ऐसा हम निकालते थे, याद करो। ये इस तरह से वैकेंट प्लेसेस होते थे। this place can be filled by 3 ways, this place can be filled by 2 ways, so this place can be filled by 2 ways, so total number of ways will be multiplication of these all। सिमिलरली यहां पर भी वही कंसेप्ट यूज होगा। क्या ये क्लियर हुआ? कंफर्म करो एक बार मुझे। यस। Yes, sir. ओके, ठीक है। ये ज्यादा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। देखो, सीबीएसई अनाउंस करेगा कि किस टाइप का आपका पैटर्न होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है 80 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। फुल लेंथ पेपर होगा, एक बार में टर्म 1 टर्म 2 पे डिवाइड नहीं होगा। और उस 80 मार्क्स में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू कैटेगरी के होंगे, जिसमें ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ऐसे क्वेश्चन मैट्रिसेस से पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रिकी रहते हैं, याद रखना। अभी आसान लग रहा है लेकिन भूल जाते हैं हम ईयर एंड होने तक। ओके, सो दैट्स इट। यहां पर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली मैट्रिसेस की, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे मैट्रिक्स पे बेस, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है, ऑर्डर क्या होता है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। एक से ज्यादा मैट्रिक्स है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट लाइन विजिबल नहीं है।
फर्स्ट लाइन विजिबल नहीं है मेरे उसमें, तो दिख रही है। आपका फोन जो है वो लैंडस्केप मोड में है ना? लैंडस्केप मोड पे। सर एक लैपटॉप में। एक सेकेंड, अब चेक करो, अभी विजिबल है? यस। हाँ, ठीक है। ओके, सो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये आपका सब हेडिंग हो गया। तो एडिशन दो मैट्रिक्स का होने की कंडीशन क्या है? क्या कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं? नहीं, कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। दो मैट्रिक्स के ऐड होने की एक ही कंडीशन है कि वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप नोट करके लिखोगे, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, कैन बी एडेड only if they have same order, they have same order। वो तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। क्लियर हो गया ये चीज? अब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, ये इस चीज पे आते हैं। तो इसके लिए मैं पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से इस चीज को आपको समझाता हूं, और उसके बाद फिर उसको जनरली कैसे लिखेंगे मैं वो बताता हूं। मान लो आपका मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट को हम बी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका भी ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हो गए। ओके, अब इन दोनों मैट्रिक्स में, एक सेकेंड ना, हाँ, अब इन दोनों मैट्रिक्स में आप एक चीज क्लियरली देख रहे हो कि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है? सेम है, m क्रॉस n है। मतलब दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब एडिशन कैसे होगा इन दोनों का? इन दोनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, m क्रॉस n ही होगा, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? a i j प्लस बी आई जे, ये एलिमेंट वाइज उनका एडिशन हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। सामने यहां पर ध्यान देना, जस्ट अ सेकेंड, सामने यहां पर ध्यान देना। सपोज आपका एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और अगर एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है 7 8 9 10 11 12, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। क्लियरली आपको दिख रहा है? बता दो ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का, जल्दी बताओ, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। थोड़ा लाउड बोलना थोड़ा वरुणी। लाउड बोलना वरुणी। 2 क्रॉस 3। करेक्ट, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 दोनों का ऑर्डर है। ठीक है, देखो ऑर्डर मैं बार बार क्यों पूछता हूं पता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ना बच्चे भूल जाते हैं। मतलब 5-6 क्लास हो जाती है ना मैट्रिसेस की, फिर भी कंफ्यूजन रहता है ऑर्डर पे, इसलिए मैं बार बार पूछते रहता हूं। तो 2 क्रॉस 3 क्योंकि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसलिए ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, सो दे कैन बी एडेड, दोनों का एडिशन हो सकता है। अब जो दोनों का एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा a प्लस बी, उसके एलिमेंट कैसे मिलेंगे? उसके एलिमेंट दोनों के फर्स्ट एलिमेंट के एडिशन से। तो 1 प्लस 7 इससे मिल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 8, फिर उसके बाद 3 प्लस 9, तो 3 प्लस 9। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स का एडिशन यहां पर होगा, 5 प्लस 11 और 6 प्लस 12। इसको ऐड कर दोगे तो ये आपको a प्लस बी रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल जाएगा, 8 10 12, और ये क्या हो जाएगा? 14 16 एंड 18। दैट्स इट, ये मिल जाएगा मैट्रिक्स a प्लस बी। क्या ये समझ में आ गया? कंफर्म करो एकदम क्लियर, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यस, ठीक है, ठीक है।
तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन देख लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ही सिंपल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6 आपको दिख रहा है ना अपनी बुक में, एक बार देखो और कंफर्म करो। एग्जांपल नंबर 6, यस Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आ गया। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपली ऐड कर दिया है, मैं उसकी डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं सीधा इसको स्किप कर रहा हूं। जिसके पास बुक नहीं है भाई मुझे बता देना ना, मतलब ऐसा नहीं करना कि नहीं बता रहे, बुक नहीं है और हाँ हाँ बोल रहे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मैं क्योंकि फिर आगे और भी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा इसलिए। अच्छा, अब हम आते हैं एडिशन, पहला ऑपरेशन तो देख लिया ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये नेक्स्ट ऑपरेशन है ना, नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। लिखना, अगर आप बुक में सर्च कर रहे हो कि ये कहां पर है, तो ये बुक में पेज नंबर 66 में बॉटम पे आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 66 बॉटम। अच्छा, बुक में अगर आप बुक साथ में लेके चल रहे हैं तो देखना, ये पेज नंबर 66 में जो नोट करके बॉक्स बना हुआ है ना, उस बॉक्स की कंडीशन को भी समझो। क्या लिखा है उसमें, वो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिख रहा है, और यहां पर क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। जो मैट्रिक्स ए प्लस बी है वो नॉट डिफाइंड है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उस चीज को तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था। फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बाय स्केलर, ठीक है। अब देखो, स्केलर अलग है, मैट्रिक्स अलग है। स्केलर मतलब कोई नंबर 5 तो वो स्केलर है, नंबर 7 वो स्केलर है, लेकिन मैट्रिक्स मतलब एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास एक स्केलर है, एक स्केलर है, स्केलर मतलब एक सिंगल नंबर है, और वो नंबर है सपोज 7, ठीक है, वो नंबर है 7। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स ए का और इस स्केलर 7 का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 7 इंटू ए, मतलब 7a बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7a इज इक्वल टू 7 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। दैट्स इट, खत्म। मतलब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर कोई स्केलर और कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो जो स्केलर है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि यहां पर हुआ। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, वरुणी को समझ में आ गई, वंशिका और वंशिका? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, देखो मैं ना एक चीज मुझे ये नहीं पता है, मैं एकदम जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कई बार। अब मैं ये भूल जाता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन हो सकता है लैग हो रहा होगा, हो सकता है डिस्कनेक्शन हो जा रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, एकदम थ्रू आउट मिल रहा है ना, वॉइस बीच में कट तो नहीं जाता है? No, sir. नहीं है ना? ठीक नहीं है, सर। ठीक है, ओके ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझना यहां पर, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, फिर से वही नंबर्स लेता हूं उसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा एक मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट ले लेता हूं सपोज 7 8 9 10 11 12, 10 11 12, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ, अगर मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स ये है, तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? तो वो कैसे निकलेगा? आप -1 को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए के साथ,
मतलब स्केलर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। क्या ये चीज क्लियर हो गई, कंफर्म करो एक बार, ठीक है। Yes. Yes. ओके, तो ये मिल गया आपको मैट्रिक्स बी, और ये कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, मैट्रिक्स -A। अब अगर आपको B -A निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसको B प्लस ऑफ -A, दैट इज इक्वल टू B, ये हो गया B, मैट्रिक्स B, इसके एलिमेंट क्या, 7 8 9, 7 8 9 10 11 12 प्लस -A वाला मैट्रिक्स क्या आया, ये -A वाला मैट्रिक्स है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। सिंपली दोनों का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगी, 7 -1 मतलब 6, 8 -2 दैट इज 6, 9 -3 दैट इज 6, 10 -4 दैट इज आल्सो 6, 6 6 दैट्स इट, ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। समझ में आई ये चीज। तो जो डिफरेंस है मैट्रिक्स का वो भी उसी तरीके से निकल सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से कर दो, या चाहो तो आप सीधा ऐसे ही डिफरेंस निकाल लो, B -A निकालना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, 8 -2 9 -3 एंड सो ऑन। क्लियर। तो यहां पर हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ये भी देख लिया। अच्छा, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन होनी चाहिए जो एडिशन के लिए है। दो मैट्रिक्स तभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर अगर अलग है तो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। तो हमने 3 ऑपरेशंस अभी डिस्कस कर लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा मेरे ख्याल से इसके पहले ना हम थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, वो बेटर होगा आई थिंक। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के पहले ना मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम करवाता हूँ तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे तो बेटर रहेगा। एक्सरसाइज पे आ जाओ, अपनी बुक में एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ आप लोग। एक्सरसाइज 3.2 कौन से पेज नंबर पे है ये, पेज नंबर, हाँ एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 80, चलो जल्दी से देखना, पेज नंबर 80 एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिख देता हूं, पेज नंबर 80 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, 3 मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट है 2, इसका एलिमेंट है 2 3 4 2। फिर मैट्रिक्स बी गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -2 एंड 5। फिर मैट्रिक्स सी गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं -2 5 3 एंड 4। ये हो गया मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करने बोल रहा है, जैसे कि फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, a प्लस बी, ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा। थर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3a माइनस सी, ये फाइंड आउट करना है। फोर्थ और फिफ्थ अभी आप लोगों से नहीं बनेगा, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। फिलहाल आप लोग ये सब सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, a प्लस बी क्या होगा। पूरा सॉल्व करो, a 3 प्लस, 7। हाँ फिर से बोलना,
3717. करेक्ट, 3717, गुड। फिर उसके बाद a माइनस बी बताओ क्या होगा? 1157. 1157, करेक्ट। बाकी सबका भी सेम आया? Yes, sir. लास्ट वाले का आंसर बताओ क्या होगा? थ्री ए माइनस सी। यस, सर a माइनस b वाले सॉल्यूशन में 7 की जगह -3 होगा। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना पूरा? ये यहां पर बोल रहे हो क्या? यस। अच्छा, ये वाला आंसर हमने गलत लिखा, a माइनस बी। हाँ, ये गलत लिखा ना। a माइनस बी मतलब 2 - 5, मतलब ये -3 होगा, यही बोल रहे हो ना? ठीक है। हाँ, अब हम आ जाते हैं So, इस पे। हाँ बोलो। so 12306. 12306, ओके। तो इसके लिए पहले आप लोगों ने 3a निकाला होगा, तो 3a वाला जो मैट्रिक्स बना होगा ये बन गया होगा 6 12 9 9 6 6 6, और उसके बाद -c कर दिया होगा, तो 6 नहीं, ये कैसे आया 3a सर माइनस? रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया ना। यस सर। पहले तो 3a वाला मैट्रिक्स हमने बनाया, 3a वाला मैट्रिक्स देखो ये बना जो मैंने यहां पर अभी बनाया है, ठीक है, ये बना 3a वाला मैट्रिक्स। अब उसके 3a माइनस सी करना है, मतलब ये वाले मैट्रिक्स में से c को माइनस करना है, ये वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो माइनस करो, बताओ क्या आएगा? 6, 8 7 हाँ 16। करेक्ट। 6 -2 मतलब +2, तो ये 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला 12 12 -5 मतलब ये बन जाएगा 7। फिर उसके 9 9 -2 नहीं, 9 -3, ये 9 है ना, हाँ 9 -3 मतलब ये हो जाएगा 6। फिर 6 -4 मतलब कि 2। एक 2। कंफर्म करो, यही आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, सो दैट्स इट, ये होगा आपका फाइनल आंसर। बाकी जो 2 पार्ट्स है वो उसको अभी छोड़ दोगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और ऑपरेशन जब हम देखेंगे। अभी हमने 3 ऑपरेशन पढ़े हैं तो उनके बेस्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं। एक और ऑपरेशन है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए प्लस प्लस ए बी, और ये हो गया बी ए। क्या होगा एडिशन, जल्दी बोल दो। 2a 2a 2b 0 2a, ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, चलो यहां पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। यहां पर 2a 2b 0 और 2a ये दिख रहा है ना, तो ये जो 0 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 0 लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं ना 2 × 0? अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, उस कंसेप्ट को रिवर्स फॉर्म में अप्लाई करते हैं। रिवर्स फॉर्म में मतलब कैसे? ये 2 देखो सब में कॉमन है, सबका मल्टीपल है 2, तो ये पूरे 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, पूरे 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर में अब हमारे पास 2 आ जाएगा, और मैट्रिक्स के अंदर क्या बच जाएगा? ए बी 0 एंड ए। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख सकते हैं ना हम इसको? Yes, sir. ठीक है। डाउट हो रहा है ऐसा क्यों लिखा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा।
ठीक है, तो जिस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम स्केलर को, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट से एक कॉमन फैक्टर को बाहर भी निकाला जा सकता है, जैसा कि हमने यहां पर किया है। ठीक है, अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ, इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। ये मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे आ रहा हूं। सेकेंड पार्ट का आंसर जल्दी बोलो। देखो, मैथ्स जो है ना, पेन पेपर से ही बनता है, तो मुझे पता नहीं तुम लोग पेन पेपर रखे हो कि नहीं, वैसे उम्मीद है कि रखे ही होगी डेफिनेटली। तो हमेशा ये हैबिट रखना, पेन पेपर लेके ही बैठना है, नोटबुक को लेके ही बैठना है, और पूरा प्रॉपरली नोट डाउन करते हुए चलना है। इस बार 12th में बेस्ट स्कोर होना चाहिए, अभी तक स्कूल में जितने भी परफॉर्मेंस हैं उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये टारगेट रखना है। ठीक है, चलो, तो एडिशन, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, बताओ क्या बन जाएगा इन दोनों का एडिशन। A plus B whole square. गुड, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा, ये सिमिलर वे में b प्लस सी का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये नीचे के दो एलिमेंट्स का एडिशन जब होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो बताओ। A minus C whole square. करेक्ट, a माइनस सी होल स्क्वायर। A minus B whole square. करेक्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो तो आप इजीली बना लोगे, मैं फोर्थ पार्ट यहां पर लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं, तब तक आप अपने आंसर रेडी रखो, क्या आएगा। फोर्थ पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बताओ, दोनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसके एलिमेंट क्या होंगे। So 1 1 1 1. करेक्ट, बाकी सब भी एग्री कर रहे हो ना, 1 1 1 1। Yes. ठीक है, अरुणी क्लियर ना। यस सर। ठीक है, ओके, सो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग बना सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एक बार देखो तो दिख रहा है ना सबको, क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी Yes. एंड b माइनस सी ये निकालना है, फिर उसके बाद कुछ वेरीफाई करना है। अच्छा, कुछ और होमवर्क्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट यहां से दे देता हूं, मैं ना आप लोगों को कुछ होमवर्क व्हाट्सएप कर देता हूं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलो, मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर देता हूँ वो क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा एग्जांपल्स जो है ना इस चैप्टर के अभी तक जो हमने पढ़े हैं, वहां तक के एग्जांपल्स पूरा सॉल्व कर लेना, और कुछ होमवर्क्स इन टॉपिक्स पे बेस्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं फिर। थैंक यू। Thank you. वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो वरुणी। सर उन जो हम वो लिखते हैं रोज और कॉलम, मतलब एम क्रॉस एन वाला, हम्म, सर उसमें जो बुक है उसमें M/N लिखा है। कहाँ पर लिखा है? सर बुक में। कौन सी जगह पे बुक में? सर बुक में पेज नंबर 61 पेज नंबर यहाँ 61 पे। डेफिनेशन लिखी है सर जहाँ पे। एक सेकेंड ना, मैं पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 61।
हाँ, इसमें किसकी डेफिनेशन में? सर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैट्रिक्स की सॉरी सॉरी सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाले में जो हम वो लिखते हैं एम वी उसमें लिखा है वी रेड इट एज एम बाय एन 61 पे तो नहीं दिख रहा ये मुझे। 1 सेकेंड 58 होगा। यस सर 58 58 ना? हाँ, इसमें कहाँ पर बोल रहा हूँ? एम बाय एन। सर 1 सेकेंड आई एम टेलिंग यू अच्छा, ये लिखा है, हाँ समझ गया मैं। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई, सेकंड लाइन में लिखा है एम क्रॉस एन रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स, यही बोल रहे हो ना? यस सर हाँ, मैं समझ गया। तो मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स होता है ना, उसका ऑर्डर सपोज 2 क्रॉस 2 है, तो उसको 2 बाय 2 बोलते हैं, मतलब रीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर ठीक है, यस करेक्ट। वो 2 बाय 2 या 3 बाय 2 बोलना करेक्ट है। मैं एक्चुअली उसको 2 क्रॉस 2 बोल देता हूँ, ठीक है, या 3 क्रॉस 2 बोल देता हूँ। आप 2 बाय 2 3 बाय 2 इस तरह से उसको रीड करोगे, ठीक है? यस ओके। और थैंक यू कुछ सर डाउट वरुण? नो सर ओके, वेलकम। थैंक यू सर वेलकम।